बारूद से बर्बादी वाली तस्वीर को आज 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है। रूस के खिलाफ मैदान में यूक्रेन भले ही डटा हो, लेकिन इस जंग ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को ऐसी चोट दी है जिसे दुरुस्त करने में बरसों लग जाएंगे। रूस के हमलों में बिजली घर समेत बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। खून जमा देने वाली ठंड को रूस की सेना हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पहले रूस के एयरबेस पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक, फिर यूक्रेन के अस्पतालों पर हमले और फिर शहरी इलाकों में मिसाइल अटैक। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त बिना बिजली के रह रहे हैं। ओदेसा इलाके में 15 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। कीव के 30 लाख लोगों को बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। वहीं भारी गोलाबारी के बीच बर्फबारी भी यूक्रेन के लोगों के लिए किलर साबित हो रही है। दावा किया जा रहा है युद्ध से अलग करीब 14 लाख लोग खराब मौसम के बाद बिना बिजली के रहने को मजबूर है। करीब 1.5 करोड़ लोग यूक्रेन के अपने इलाकों से पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन के 1,35,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिन्हें दोबारा बनाने में $5,050 करोड़ का खर्च आएगा। पिछले कुछ दिनों में रूस की हर मिसाइल का टारगेट यूक्रेन का बिजली कर रहा है। किलर मिसाइल ने यूक्रेन के बिजली घर पर कहर ढा दिया। बिजली घरों के नष्ट होने से पूरे यूक्रेन में बिजली संकट गहरा गया। यूक्रेन को मिल रही मदद से उसे संवारने का दावा किया जा रहा है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इस गुलिस्तान को फिर से रोशन होने में करीब 20 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। विश्व बैंक के मुताबिक यूक्रेन की अर्थव्यवस्था 35% तक सिकुड़ी है। यूक्रेन को दोबारा संवारने में करीब $35,000 करोड़ की जरूरत होगी। सर्दी का मौसम, भीषण बर्फबारी और रूस के हमले यूक्रेन की परेशानी बढ़ाए हुए हैं। बिजली घरों के तबाह होने से कई इलाके अंधेरे में डूबे हैं। महायुद्ध में रूस के सामने भले ही यूक्रेन अब तक टिका हो, लेकिन इस युद्ध ने उसकी जड़ें कमजोर कर दी हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर के मुताबिक यूक्रेन के अब तक 17,595 लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध में अब तक हर दिन करीब 57 लोगों की मौत हो रही है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक महायुद्ध में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को $12,700 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। नेटो समेत यूक्रेन के साथी देश उसके ऊर्जा संकट को बहाल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। За кількома напрямками. Перше – це країни, в яких наш вплив поки менший, ніж нам необхідно з точки зору національної безпеки України та інтересів нашого народу. Передусім, це країни Африки та інших частин глобального півдня, Латинської Америки, азійських країн, Тихоокеанського регіону. Це колосальний економічний потенціал, а також це вагомі дипломатичні можливості. Наприклад, під час голосувань в Генасамблеї ООН за резолюції. पिछले 9 महीने में रूस ने अपने दम से ज्यादा यूक्रेन पर हमले किए। रूस की किलर मिसाइलों से यूक्रेन में हजारों घर तबाह हो चुके हैं। कई शहरों में बिजली आपूर्ति ठप है। ड्रोन अटैक में पानी की सप्लाई रुक गई है। बंकरों में पानी और इमरजेंसी दवा खत्म हो चुकी है। अब यूक्रेन के सामने इस वक्त अपने ऊर्जा सिस्टम की बहाली सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे ज़ेलेंस्की अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगे और हर हाल में जल्द से जल्द दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।
रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है और ये दावा पुतिन के एक आदेश को लेकर किया गया है। सौ दिन की जंग के बाद अब क्या यूक्रेन को जंग में हराने के लिए पुतिन ने कसाई उतार दिए हैं? क्या पुतिन के सबसे माहिर लड़ाके ज़ेलेंस्की को जान से मारने के लिए कीव पहुंच चुके हैं? आखिर रूस और यूक्रेन जंग में ऐसा क्या हो रहा है कि पुतिन की रसोई में काम करने वाले शैतान बन गए हैं? आखिर पुतिन की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि रूसी लड़ाके नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से घातक हथियार खरीद रहे हैं? महायुद्ध में 1 लाख रूसी सैनिकों के मारे जाने के बाद पुतिन अब जंग में कौन सी नई चाल चल रहे हैं जिसे देखकर यूक्रेन और नाटो तक खौफ में आ गए हैं? युद्ध में एक कहावत है कि जंग जीतना है तो जंगली बन जाओ, फरिश्ते की जगह शैतान बन जाओ। रूस यूक्रेन की जंग में कुछ ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन पर पुतिन दिसंबर महीने में ही 500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला कर चुके हैं। दिसंबर महीने में ही पुतिन 3 लाख की नई फौज यूक्रेन पर कभी भी कब्जा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अब अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने यूक्रेन में भयानक खून खराबा करने के लिए यूक्रेन में वैगनर ग्रुप को खुली छूट दे दी है। पुतिन का शेफ यानी रसोइया के नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन इस वक्त यूक्रेन में लड़ाकों से भयानक जमीनी हमले करा रहा है। भारी और हल्के हथियारों से वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन के बखमुख को खून से लाल कर चुके हैं। ब्रिटेन की टॉप इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस वक्त वैगनर ग्रुप के 20,000 लड़ाके यूक्रेन के लोगों पर यमराज बनकर टूट पड़े हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन के कस्बों और छोटे शहरों को शमशान बनाते जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि वैगनर ग्रुप पुतिन के लिए यूक्रेन के लोगों का नरसंहार कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जंग के दौरान वैगनर ग्रुप के हजारों लड़ाके मारे गए हैं। It seems as though Mr. Prigozhin is willing to just throw Russian bodies into the meat grinder in Bakhmut. In fact, about 1,000 Wagner fighters have been killed in the fighting in just recent weeks. And we believe that 90% of those 1,000 fighters were in fact convicts. अब सवाल उठता है कि आखिर पुतिन को ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि वो वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को जंग में लड़ने के लिए यूक्रेन भेज रहे हैं। असल में 300 दिन की जंग में यूक्रेन ने रूस को दिखा दिया है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा, जबकि रूस की सेना पर यूक्रेन उन घातक हथियारों से हमले कर रहा है जो पश्चिमी देश लगातार दे रहे हैं। यूक्रेन के जबरदस्त पलटवार की वजह से रूस को जीते इलाके से पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद यूक्रेन के लोग वापस अपने इलाकों में आ गए और रूस का खौफ उन इलाकों में कम होता जा रहा था। इसीलिए पुतिन ने जहां एक तरफ कीव
बखमुत और दूसरे शहरों पर मिसाइलों और भारी हथियारों से हमले शुरू किए, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के 20,000 लड़ाकों को जंग में उतार दिया है, जिन्होंने यूक्रेन के गांव और शहरों में जबरदस्त कत्लेआम मचा रखा है।